नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल वाली घंटी को जरूर दबाएं। आज 4 तारीख है। यहाँ पर टेस्ट रखा गया था, जो फिजिक्स का टेस्ट रखा गया था। फर्स्ट चैप्टर मोशन से रखा गया था, जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चन थे और टोटल 100 मार्क्स थे। माने मतलब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। और समय को हम ज़्यादा बर्बाद न करते हुए मैं अपना इस कार्य को प्रारंभ करता हूं। और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे पास गिवन क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन लिखिए। गिवन मेरे पास स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। और उसके बाद देखा जाए डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर फर्स्ट केस में, जिससे कि हम इसके T1 फाइंड करेंगे। और सेकेंड केस में देखा जाता है यहां पर स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस यहां पर फिर देखा जाता है कितना है, पर आवर। यहां पर T2 निकालेंगे। जैसा कि आप लोग स्पीड बराबर पढ़ चुके हैं d/t, इससे हम यहां पर T1 लिखते हैं। T1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, d/s। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम T1 यहां निकालते हैं। T1 बराबर क्या हो जाएगा, d/s, जो कि मेरे पास डी गिवन है 30 किलोमीटर और s मेरा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 3/4 किलोमीटर। इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, h/ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, यानी कि 3/4 आवर्स। एक इसका वैल्यू है मेरा T1। सेम इसी तरह भी हम T2 निकालते हैं। T2 बराबर से d/s, मेरे पास d गिवन है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर और स्पीड क्या है मेरे पास, 20 किलोमीटर पर आवर। यहां पर 0 0 कैंसिल आउट, 3/2 किलोमीटर कैंसिल आउट, यानी 3/2 आवर्स T2। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन दिया गया था उसके अनुसार से यहां पर निकालना था हमको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वाला क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस यानी 30 + 30 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा। टोटल टाइम हम निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे, 3/2 + 3/4, इसको प्लस करेंगे कितना होगा, 60, और इसका आंसर लेगा 4 यानी 6 + 3। अब क्या हो जाएगा, 60/9/4। इसको कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 64/9। यहाँ से क्या कट कर सकते हैं, 20 यहाँ 3 यानी 80/3। अब इसको डेसिमल जब यहाँ पर इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मेरा निकलेगा, एवरेज स्पीड। क्लियर। अगर मेरा क्वेश्चन आपकी देखने की जरूरत है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 kilometer in the same time of 5 hours। अब इसमें फाइंड करना, नंबर 1 क्वेश्चन दिया है एवरेज स्पीड और नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम द होल जर्नी। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पर जो बात की गई है, डिस्टेंस जो दिया गया है कहाँ से कहाँ तक का, दिल्ली से जयपुर, यानी कि ये मेरे पास दिल्ली है
दिल्ली से कहा गया जयपुर, जो कि मेरे पास डिस्टेंस गिवन है कितना 250 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन में ये दूरी जो है कितना में तय करता है 5 घंटा, कितना में 5 घंटा में करता है, यानी कि यहाँ पर 5 आवर्स में करता है। फिर वो वापस क्या होता है रिटर्न होता है, ये मॉर्निंग में यहाँ से आ गया, फिर इवनिंग में ये रिटर्न होता है, तो रिटर्न कितना होगा वो 250 किलोमीटर ही होगा ना। और ये रिटर्न होता है कितने आवर्स में होते हैं, ये भी 5 आवर्स में। यानी मेरे पास सबसे पहले देखा जाए तो गिवन में है क्या, गिवन में डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस आपके पास पता है, डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर। अगर आपसे बोला जाए टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस T फॉर टोटल, D फॉर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 250 यानी कि 500 किलोमीटर। क्लियर। अगर बोला जाए आपसे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स, कितना हो जाएगा 10 आवर्स। यानी कि आपको यहाँ पर बताया गया है दिल्ली से जयपुर जाने के लिए मेरे पास 250 किलोमीटर था, जो 5 घंटा में कवर किया। वह मॉर्निंग में चलना स्टार्ट किया और यहाँ इवनिंग में पहुँचा, फिर वो वापस इवनिंग से रिटर्न हुआ, जो कि 250 किलोमीटर 5 घंटा में पूरा किया। अब मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इस क्वेश्चन, मेरे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि डिस्टेंस जो है 250 किलोमीटर था। और टोटल डिस्टेंस की जब बात बोले जी, तो यहाँ से हम यहाँ गया 250, फिर वापस आए 250, यानी टोटल डिस्टेंस तो प्लस हो जाएगा ना, यानी 250 प्लस 250, हम टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए 500 किलोमीटर। और यहाँ पर टाइम की रहेगी बात, ये भी 5 आवर्स में दिल्ली से जयपुर जाते हैं, फिर जयपुर से दिल्ली आते हैं, ये 5 घंटा में और ये 5 घंटा, ये टोटल टाइम टेकन कितना 10 घंटा हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं निकालने क्या है मेरे पास, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल टाइम टेकन। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस टेकन कितना हो गया 500 किलोमीटर, और आपके पास टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 10 आवर, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मेरे पास ये एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कोई दिक्कत था मेरे पास एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था एवरेज वेलोसिटी, यानी कि मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब बताइए, हम आप लोग को बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, जीरो भी होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं होता है। क्लियर। जैसा कि आपको बताया गया है कि डिस्टेंस, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ दिल्ली से जयपुर गया 250 किलोमीटर, फिर जयपुर से वापस दिल्ली आ गया, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 250 माइनस 250 बाय टोटल टाइम टेकन कितना है 10। अब इसको डिवाइड करेंगे यानी 0/10, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 0। अब आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0। नंबर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेलोसिटी इज ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये बताते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन का सिंबल भी दिया होता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। डायरेक्शन दैट मीन्स कहने का मतलब ये चीज
कि कभी कभी हम लोग अपने एरो का ये सिंबल देते हैं, इससे हमें क्या पता है, डायरेक्शन पता होता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होता है, और ये टाइम किसके रिस्पेक्ट में होता है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताया जाए कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। जब मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑलरेडी ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? बिल्कुल जी हाँ, यानी कि मेरे पास ये नंबर 3 का था और नंबर 4 में बोला जा रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा और नाम होता है जिसको बोलते हैं क्या, रिट्राडेशन। और रिट्राडेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। यानी कि इसका जब नेगेटिव बता रहा है, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वो भी कभी भी बोला जाएगा तो रिट्राडेशन चाहे उसको डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाएगा रिट्राडेशन तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है। क्लियर? नंबर 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है ए बस एस ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स वेयर बस वाई ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स। विच बस ट्रेवल फास्टर? यानी आपको इसमें यह पता करना है कि कौन सा बस जो है फास्ट चलता है। अब ये बताइए कि आपके पास सबसे पहले बस एक्स की बात बोली जाती है, बस एक्स की बात बोली जाती है। गिवन सबसे पहले आप लिखिए, गिवन यहां पर देखा जाता है सबसे पहले फॉर्मूला एस बराबर क्या होता है, डी बाई टी। और गिवन में क्या है मेरे पास, यानी डी बराबर गिवन कितना 360 किलोमीटर, और टाइम मेरे पास गिवन है कितना 5 आवर। अब इसको यहां पर क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ इस फॉर्मूला के अनुसार 360/5। यहां पर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एस एक्स जो निकला मेरा कितना 72 किलोमीटर पर आवर। अब बस वाई की बात हो जा रही है, जिसमें जो गिवन है आप लिखे डी कितना है, डी मेरे पास है 476 और टाइम कितना है मेरे पास गिवन 7। फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स वाई बराबर क्या होगा डी बाई टी। डी वैल्यू कितना है 476 और 7, ये हमारा क्या है किलोमीटर में। यहां पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर जब हम इसको ये कन्वर्ट करेंगे तो कितना कट करेंगे तो कितना 68 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्स वाई। तो क्या इसमें ये पता चल सकता है ना, हेंस लिखेगा, हेंस बस एस ट्रेवल फास्टर, यानी सबसे फास्ट कौन चल रहा है एक्स। क्लियर? नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम ये भी जानते हैं कि जब फ्री फॉलिंग बॉडी होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसको हम ऐसे लिखे, फ्री फॉल बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट कवर ए स्मॉलर डिस्टेंस इन द इनिशियल 1 सेकेंड interval and larger distance in a later 1 second intervals. A motorcyclist drives from a place A to B with uniform speed of 30 km per hour and returns from place B to A with a uniform speed 20 km per hour. Find his average speed. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यहां पर मेरे पास गिवन जो दिया हो वो लिखते हैं। ये मेरा ए है, ए से कोई बी तक यहां पॉइंट है, ए से बी तक आने के लिए मेरा स्पीड जो था 30 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार से था। अब हम क्या करते हैं, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, जो कि मेरा यहां दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब ए से बी के लिए लेट हम मानते हैं, लेट डिस्टेंस को डी ही मानते हैं, लेट मेरा डिस्टेंस को डी मानते हैं, और यहां पर भी हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी। यह देखा जा रहा है डिस्टेंस को यहां पर डी ही माना है, डिस्टेंस डी। हम ए से बी की ओर चल रहे हैं जिसमें कि 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं, और बी से ए की तरफ आ रहे हैं जो कि 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल रहे हैं। इसलिए हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। अब ये यहां पर ये सबसे पहले पता करना चाहिए कि यहां पर मेरे पास गिवन क्या है, ए से बी के लिए क्या गिवन है, ए टू बी के लिए 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं T1 निकाल सकते हैं। क्या होगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, जब T1 निकालेंगे तो हो जाएगा मेरे पास D/S। हम डिस्टेंस को D ही माने थे ना, और S तो ऑलरेडी मेरा 30 था, 30 ले देंगे। फिर T2 के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि B2A के लिए क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या हो जाएगा, T2 का आएगा D/S, और डी कितना है मेरे पास, डी ही है। स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d प्लस डी, और टोटल टाइम टेकन क्या होगा मेरे पास, यानी कि T1 प्लस T2। इसको मिटा दे रहे हैं या यहां पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2D हो जाएगा, T1 का वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, और T2 का वैल्यू मेरे पास गिवन है वो पुट करेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे 2D, इसका एल्सियम लेंगे कितना होगा, 60। यहां क्या लिखेंगे, 2D प्लस 3D, यहां क्या होगा, 2D 5D/60। अब इसको यहां से ये भी कट कर सकते हैं, 12, डी से डी कैंसिल आउट, ये 2 यहां क्या बचेगा, 1, 2/1/12, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/12 मल्टीप्लाई 1, यानी क्या हो जाएगा, ये 24 क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया था कि हमको ए से बी जो जाना, उस गाड़ी का रफ्तार मान लेते, ट्रेवलिंग कर रहा है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा था। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम था, लेट अपने मन से डिस्टेंस को डी ही माने। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन बोला था ए से बी के लिए जाने के लिए T1 बराबर क्या था, D/S। डी मेरे पास ऑलरेडी लेट मान डी, और एस मेरे पास 30। अब इससे हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर T1 बराबर क्या निकालें, D/30। फिर T2 यहाँ पर निकालें, B से A की ओर जाने के लिए D/S, और T2 क्या होगा, D/20 किलोमीटर पर आवर। फिर एवरेज स्पीड ऑफ होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या था, दोनों का डिस्टेंस को प्लस करेंगे, 2D हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस था ना, इधर गए फिर वापस आए, और टाइम टेकन कितना था, D/30 प्लस D/20, दोनों कैल्सियम लेके यहाँ प्रोसेस किए। अगला क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट स्टीडली एट 10 किलोमीटर पर सेकेंड, taking the speed of sound as 1100 km per hour. At the aircraft altitude, how long will it take to reach the sound barrier?
सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन वो लिखेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन वो लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, यू। यू दैट मीन्स करने का अर्थ होता है इनिशियल मेरे पास कितना है 600 किलोमीटर पर आवर। बी मतलब करने का मतलब होता है फाइनल मेरे पास कितना है पर आवर 1100 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन भी मेरे पास पता है, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जो पता है मेरे पास कितना 10 किलोमीटर पर आवर और पर सेकेंड। निकालना क्या है इसमें हमको सबसे पहले अब टाइम। हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। यानी कि इस क्वेश्चन को साथ देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 600 किलोमीटर पर आवर से और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास गिवन कितना है 1100 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन मेरे पास गिवन क्या है 10 किलोमीटर पर आवर बाई सेकेंड, यानी टोटल का है। निकालना मेरे पास क्या है टाइम है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन था गिवन पर आप पुट कीजिए। ए का वैल्यू क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है एस को यहाँ लिखेंगे। बी कितना है मेरे पास 1100 माइनस 6 और टाइम निकालना है ना। अब यहाँ पर तो सब कुछ मेरे पास किलोमीटर में है ना, ये किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर और ये मेरा एस हो गया। इसको जब माइनस करें कितना होगा 500 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा टाइम है। यहाँ से किलोमीटर कट कर सकते हैं, 10 से 0 कट कर सकते हैं। अब मेरा टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 50 सेकेंड। क्लियर विथ सुटेबल वर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट इज ए डैश क्वांटिटी वेयर डिस्टेंस इज ए डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर डिस्टेंस में सिर्फ मेरे पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। अब जिसमें स्पीड और डायरेक्शन गिवन है ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। फिर अगला क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिल हैज ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने का मतलब ये इससे मेरा ये गिवन हो सकता है कि ये मेरा क्या दिया है एक्सेलरेशन दिया हुआ है। यानी कि नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर होगा ए मोटरसाइकिल हैज ए स्पीड डैश ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर ऐसा यूनिट से पकड़ सकते हैं, ये मेरा एक्सेलरेशन गिवन है। नंबर 4, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, इट इज मेजर्ड इन डैश। अब क्या होता है तो वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज, किसका रेट चेंज होता है वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी में किसका रेट चेंज होता है, लिखते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। यानी चेंज इन क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी का रूल है। वेलोसिटी किसको कहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मेरा ऐसा यूनिट होता है। नंबर ई क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज डैश, इट इज मेजर्ड इन। एक्सेलरेशन इज चेंज क्या होता है, वेलोसिटी में क्या होता है एक्सेलरेशन का चेंज होता है। जैसे ये लिखे है ना
वहाँ ए बराबर क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो ये किसका चेंज होता है, वेलोसिटी का चेंज होता है, और ये होता है टाइम। ये क्या होता है, टाइम। ठीक है, अच्छा से लिखते हैं, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या बोलता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहां पर देखा जाता है ये क्या होता है, इसका एसएन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा ऐसा यूनिट होता है। इफ ए बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू स्पीड डिक्लेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। सबसे पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, गिवन मेरे पास क्या है, गिवन मेरे पास डिक्लेरेशन है ना, इसको डिक्लेरेशन का या रिट्राडेशन का, ये दोनों सेम ही होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू भी गिवन है मेरा इनिशियल, वी भी गिवन है मेरा कितना 0 मीटर पर सेकेंड। तो ए बराबर क्या हो सकता है, v माइनस यू बाई टी। यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है। पूछ क्या रहा है, टाइम, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। v का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, u का वैल्यू क्या है 20 और a का वैल्यू क्या है -5। यहाँ पर क्या हो जाएगा -20 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4। कंफ्यूजन अब ये हो सकता है कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, और इसको कैसे चेंज करें, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर तो अब आ गया 4, इसके ऊपर नीचे तो 1 रहेगा, हाइट छिपा हुआ। ये देखिए कि ये 20 का एसेंट क्या था मेरे पास, 20 का मीटर प्रति सेकंड, और इसका क्या था मीटर प्रति सेकंड, सॉरी हाँ 20 का मीटर प्रति सेकंड, और इसका क्या था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कट, यहाँ से 1 स्क्वायर से 1 कट, यानी 4 सेकंड। टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकंड।